बताइए ताकि हम लोग सब जगह इस बात को बता सकें कि आपके यहाँ असल में हुआ क्या है। वापसी में जी सदर से आ रहे थे, जी सामान वामान लेके। जी तो सदर बाज़ार से ट्रेन में बैठे, जी तो ट्रेन खाली थी, हम सीट पे बैठ गए। जी। तो जब सीट पे बैठ गए तो हम सामने ऐसे दो दो बंदे बैठ गए। तो जब ट्रेन चली वहाँ से जी कुछ दूर चली, दिल्ली से निकल गई जी या फिर और आ गए, तो वहाँ से एक बुज़ुर्ग कहने लग गया, बेटे मेरे लिए सीट दे दो। अच्छा तो जुनैद भाई ने उसके लिए सीट छोड़ दी। ठीक है। तो ओखला तक ट्रेन आई, जी तो ट्रेन फुल हो गई थी। अच्छा तो ओखला से 20-25 बंदे चढ़े थे। अच्छा तो जब 20-25 बंदे चढ़े थे, वो धक्का हुआ मारते हुए चढ़े थे। जी तो उसने उन्होंने जुनैद को भी धक्का मारा था। अच्छा। जुनैद को भी धक्का मारा। जुनैद को भी धक्का मारा था। तो हमने कहा, भाई तुम धक्का क्यों मारते हो? जी तो उसने मेरे सर पे टोपी देख के कहा, तुम मुसलमान हो, देशद्रोही हो, पाकिस्तानी हो। और सर पे से टोपी फेंक दी अच्छा और दाढ़ी पकड़ने की कोशिश की अच्छा और पाकिस्तानी बोला। अच्छा। तो गाली गुफ्तार दी उन्होंने, तो मारना पीटना चालू कर दिया। तो आपने उनसे ये नहीं बोला कि भाई आप लोग हमें पाकिस्तानी की बोल रहे हो, मार क्यों रहे हो? क्या हिंदुस्तानी मुसलमान होने का यही हक है कि आप लोग कि हमें मारोगे पीटोगे? इतनी बात नहीं हो पाई? हम जब इतने बोल रहे थे, बोलने भी नहीं दे रहे थे। अच्छा वो पाकिस्तानी को कोई बोलने को नहीं, चल अच्छा। मारना चालू कर। मारना तो चालू। वो भीड़ में जो मारने वाले आदमी थे वो सारा उनका इकट्ठा ग्रुप था या दो चार लोग? वहाँ पर जब हमको मारा था, 10-15 बंदों ने मारा था। इकट्ठे थे वो सब, पूरी गैंग? और वहाँ से जब मारा था, तुगलकाबाद तक ही होता रहा मार। अच्छा तो तुगलकाबाद से फोन बाद हमने फ़ोन किया, तो भाई के पास फ़ोन किया। अच्छा। तो वो हेल्प के लिए आया। भाई बल्लभगढ़ आए? हाँ, बल्लभगढ़ हमें उतरना था, उतरने भी नहीं दिया। उतरने में? उतरने नहीं दिया। तो ये जो भाई के जब आपके जुनैद के जब चाकू से वार करा था, तो वो बल्लभगढ़ के बाद किया था या पहले किया था? जब भाई चढ़ा था, उसको भी अंदर खींच अच्छा, उसे भी अंदर खींच उसे लिया। भी अंदर खींच लिया, तो उसको भी मारा पीटा। वहाँ से जब जैसी ट्रेन चली बल्लभगढ़ से, जी। वहाँ से चाकू निकाला था। अच्छा जब शाकिर भाई को मारा, जुनैद को, मेरे को भी लगे 2-3 चाकू। अच्छा, आपके भी लगे? आपके कहाँ पर चोट आई? एक यहाँ पर, अच्छा, इस जगह नीचे। अच्छा, और ये टाके आए। तो जब जुनैद भाई के करीबन कितने चाकुओं से उन्होंने वार किया होगा, कुछ अंदाजा होगा? ये तो हमको भी मारपीट पड़ रही थी। मैं अच्छा। खड़ा थोड़ी देख रहा था, हाँ। हमको भी मारपीट पड़ रही अच्छा थी। तो लास्ट में जब पब्लिक के मैच छुड़ा के गया ज़बरदस्ती कैसे न कैसे, तो उसको शाकिर भाई को, जुनैद भाई को बचाने गया, मेरे को भी मार दी उन्होंने। तो सात जख्म से इरशाद ने टूटा? उसको नहलाया था, दफनाने से पहले नहलाते थे। गुसल करा था? जी, उसने किया था। तो उसके 7 जख्म थे। अच्छा उन्होंने शायद 2 हाथ पीले बताए, 2 हाथ पीले बताए। और ये जो प्राइवेट पार्ट है, इसकी भी बहुत खतरनाक तरीके प्राइवेट पार्ट पे भी हमला किया? से भी जख्म था बहुत। अच्छा और 2 इधर थे, शायद 2 इधर थे, ये था। 1-2 और उसने बताए, आप उनसे और अच्छे से मालूम है। उन्होंने अभी पीछे एक वीडियो बनाई। इस तरह के 7 जख्म थे। वो इसी तरह से एक बादशाह को घुमा दिया। तो चाकू जो बता रहे थे आपके, दो तरफ का चाकू? दोनों तरफ चाकू। अच्छा, दोनों तरफ चाकू, और वो मारते हैं। तो जो मार रहा था चाकू, वो एक था या फिर? वो एक था, सारे बंदे मारने वाले और उसकी तरफ फेंकने वाले। अच्छा, जैसे चाकू मारा, लोग तुम मारो, इस तरह से हुआ? नहीं, अच्छा। वो जैसे मार रहे थे और पब्लिक मार रही थी, तो मार मोड़ के उसकी तरफ फेंक रही थी। एक भाई उसका दब गया तो उसको उसके लात सुबह बजा रहे थे। अच्छा। वो लात मारा, वो नीचे गिर गया, नीचे चाकू मारे उनके लात। वो बोल रहे हैं पहले तो उसको चाकू लगे, पहले चाकू लगे, फिर तो वो नीचे गिर गया, उसके बाद उसको वैसे मारा पब्लिक ने उस लात लातों से। से मारा। अच्छा। मतलब ट्रेन में जो पब्लिक थी उसने भी मारा है? हाँ, तो जो ट्रेन में और दूसरे जो यात्री थे, उन्होंने नहीं रोका? उसने किसी ने नहीं रोका। ये जब कह रहे मुसलमान है, तो मुसलमान है तो मतलब मारो। मारो, मारो, भेड़ बकरी है, मुसलमान है तो सब एक हो गए। जैसे ही ट्रेन वहाँ से रुकी, तुम असौटी तो इस ट्रेन, जिस ट्रेन में आप सफर कर रहे थे, उसके अंदर कोई पुलिसकर्मी या फिर कोई रेलवे कोई सुरक्षा कोई भी नहीं कोई था? भी। लोकल ट्रेन में कोई नहीं? मतलब बदमाशी होती है उनकी, वो तो पता है मुझे, ताज खोलना, शराब पीना, सब। सिक्योरिटी नहीं होती।
मतलब ये जो लोकल ट्रेन होती है इसके अंदर तो ये चीज़ अंदाजा लगाते ही हम लोग कि भाई मारपीट आम होती है, लेकिन इतना ज़्यादा हो गई कि भाई मर्डर हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है। तो अभी सरकार की तरफ से आपको क्या कोई आया है यहाँ पर, या फिर कुछ आपको आश्वासन दिया या कुछ इस तरह से कि सुनने में आ रहा है कि 10 लाख रुपए आपको कुछ देने की अपील? नहीं, पैसे ऐसे की तो कोई हमने मांगा भी नहीं, जरूरत भी नहीं है। ज़रूरत भी नहीं है। हाँ, अगर 10 लाख रुपए से जुनैद भाई आ जाए तो हम अपने अब्बू से 11 लाख रुपए दिला दें। अच्छा, बहुत बढ़िया। अगर जुनैद भाई आ जाए 10 लाख से हम 11 लाख अपने अब्बू से दिला दें। हमको ज़रूरत है उनको मुजरिमों को पकड़ा जाए। आप पहचान लोगे अगर आपके सामने वो लोग आएंगे तो हम पहचान लेंगे आप। तो वो जो उनकी भाषा से जो लग रहा था कि वो कहाँ के थे, कुछ ऐसा लगा कि किसी आउट दिल्ली के थे या दिल्ली के बाहर के थे, हरियाणा के ठेठ मतलब जबान के थे, कि कुछ ऐसा महसूस हुआ आपको कि कहाँ के हो सकते हैं ऐसा? वो अक्सर सर एक नहीं थे ना, वो पब्लिक। उनकी उम्र कितनी थी जो मारने वाले थे, जो हमलावर थे? उम्र तो किसी की 30 थी, 35 थी, 27, अच्छा। 28, 25 मतलब जवान ही थे सारे? जवान ही थे, कुछ आदमी थे भी। अच्छा, कुछ आदमी भी थे। डब्बे में हर तरह का आदमी होते। तो जब आपको ट्रेन, आप बताते हैं ट्रेन से जब फेंक दिया, हाँ, जब असौटी जैसी ट्रेन थी, 2 भाइयों को मेरे तो कम लगे थे चाकू, 2। अच्छा, उनको तो ज़्यादा चाकू लगे। उनके जो चाकू मार रहा था उसके दिल में तो यही हो गया था, ये दोनों मर गए। मर गए। तो उनको जैसा ट्रेन रुकी उनको फेंक दिया। अच्छा, ये फेंकने वाले कितने लोग थे मिलकर फेंका गया? फेंकने वाले 4-5 4-5 में चलती ट्रेन में से फेंक दिया? नहीं, रुक गई। अच्छा, ट्रेन रुक गई और फेंक दिया, और उसके बाद आप भी उतर गए ट्रेन से? हाँ। जब उनको फेंक दिया, जब तो वो ट्रेन चली गई। ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलती है? सदर बाजार से? वो ट्रेन थी गाजियाबाद से अच्छा, मथुरा तक होती है वो ट्रेन। कितने बजे की बात थी अंदाजन, करीबन दिन की? या जब ट्रेन से फेंका था रोज़ा उस टाइम खुल खुल चुका चुका था, और आप सारे रोजगार सारे रोजे की हालत में। तो आपने क्या बोले यार, कुछ बचा ही नहीं। खैर, अभी जब आप जुनैद आपकी गोद में था, जो वीडियो मैंने देखी कि आपकी गोद में था जुनैद, तो उसने जब तक दम तोड़ चुका था जी, उसने एक हिचकी? ही लफ्ज़ बोला, क्या? शाकिर भाई को दे। क्या? शाकिर भाई को दे। शाकिर भाई को? भाई की फिक्र ज्यादा थी। शाकिर भाई को? अब जो आपके दूसरे भाई हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, अभी वो उनकी हालत कैसी है? बस बोलता है, जैसे गर्दन हिलाता है तो चुप कराता है। उनको पता है कि, यहाँ से सुझा हुआ। उनको पता है जुनैद चला गया हमारे बीच, पता है? तो अभी सरकार की तरफ से क्या आपको कुछ मतलब मदद, ये आश्वासन दिलाया गया है कि आपको कुछ इंसाफ दिलवाएंगे, कुछ इस तरह से कुछ बात हुई है? लोग तो आ रहे हैं, दबा के सब लोग आ रहे हैं। हम तो यही घोषणा करेंगे, उनको मुजरिमों को पकड़ा जाए और सजा अभी दी जाए। कुछ पकड़े गए हैं, हाँ, कुछ लोग पकड़ेंगे। तो उनके साथ क्या कार्रवाई होगी? पुलिस क्या असम की सरकार। आपके साथ इतना बड़ा सब कुछ हो गया, तो आपको एक बहुत गहरा सवाल पूछूंगा आपसे, ये ऑफिशियली अनऑफिशियली, कि आपके साथ हिंदुस्तान की एक भीड़ ने आपका भाई छीन लिया, तो उसके बाद आप हिंदुस्तान के लिए क्या कहना चाहते हैं? 2 लफ्ज़, हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की जनता और उसकी हुकूमत के लिए आप क्या कहेंगे उस हुकूमत को, उस हिंदुस्तान को, जिस हिंदुस्तान के आप मेव बरादरी से हो? मेव बरादरी ने हिंदुस्तान के लिए बहुत कुछ किया। हो सकता है कि आपके बुजुर्ग भी शहीद किए गए हों। हसन खान मेवाती की इससे पूरी दुनिया जानती है। बिल्कुल कहा था। तो मेव बरादरी के ऊपर पहले पहलू खान के साथ हुआ और अब आपके साथ, तो एक मेव बरादरी क्या कहती है, मतलब हिंदुस्तान के लिए क्या कहना चाहेगी, उसकी हुकूमत के, उसकी सबके लिए 2 लफ्ज़ आप क्या कहना चाहिए? जी अंकल, जब मैं स्कूल में पढ़ता था हमारे साथ कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ था। अच्छा, तो मैंने एक शेर जोड़ा था उस टाइम। अच्छा।
शेर ऐसा था सब हिंदू मुस्लिम है भाई भाई के खून सबका है एक जैसा, कि लहू भी यकसा वतन भी यकजा, तो दहशतों का ये दौर कैसा। शेर जोड़ा था, लेकिन अब इसके बाद हमारे ऊपर ये आई है। हिंदुस्तान के लिए दिल में कुछ तकलीफ, कुछ दर्द या गुस्सा या प्यार, सब कुछ। हिंदुस्तान से मोहब्बत कम होगी इसके बाद? नहीं, हिंदुस्तान हमारा है, ये देश हमारा है, वतन हमारा है, यही मिटेंगे, यही मरेंगे, यही कफन है, यही हमारा सब कुछ है, इंशाअल्लाह। यही हमारा सब कुछ। ठीक, शुक्रिया। बंद कर।